अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और सबक आमोज़ कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी है एक बहुत बड़े पहाड़ और एक छोटी सी लेकिन बहुत समझदार गिलहरी की। अच्छा, सबक शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है। क्या कोई बता सकता है कि हमारे कौमी शायर कौन हैं? जरा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। हमारे कौमी शायर हैं शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो आज हम अल्लामा इकबाल साहब की ही बच्चों के लिए लिखी गई एक बहुत ही प्यारी और मशहूर नज़्म पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक पहाड़ और गिलहरी। ये नज़्म उनकी किताब बांगे दरा से ली गई है। तो चलें शुरू करें। पता है, ये नज़म असल में एक मुकालमा है, यानी कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत है। एक तरफ है बहुत बड़ा और खुद पर गुरूर करने वाला पहाड़, और दूसरी तरफ है एक नन्ही मुन्नी सी लेकिन बहुत अक्लमंद गिलहरी। तो आइए सुनते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई। तो होता यूं है कि एक पहाड़ बड़े तकब्बुर से गिलहरी को कहता है, ऐ छोटी सी चीज, तुम इतनी मामूली होकर भी इतना उतराती हो। कहाँ मैं इतना बड़ा, इतनी शान वाला पहाड़, और कहाँ तुम एक गरीब और बेचारी जानवर। वो उसको अपने सामने बहुत छोटा और हकीर समझ रहा था। अब गिलहरी की बारी थी। उसने जब पहाड़ की ये घुमंड भरी बातें सुनी ना, तो बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मियाँ पहाड़, जरा मुंह संभाल कर बात करो। ये जो बचकाना बातें तुम कर रहे हो, इन्हें अपने दिल से निकाल दो। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी तरह बहुत बड़ी नहीं हूं? तो चलें अब जरा और गहराई में जाकर समझते हैं कि पहाड़ और गिलहरी की इन बातों का असल मतलब क्या था, क्योंकि ये सिर्फ एक आम बातचीत नहीं थी। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा और गहरा सबक छुपा हुआ है। यहाँ आप देखें, पहाड़ जो है वो गुरूर की निशानी है। उसे अपने बड़े जिस्म पर बहुत घमंड है। दूसरी तरफ गिलहरी जो है वो आजिज़ी और इनकिसारी की मिसाल है। उसे अल्लाह की हिकमत पर पूरा भरोसा है, और वो जानती है कि हर चीज को किसी खूबी के साथ बनाया गया है। पहाड़ बड़ा जरूर है, लेकिन एक जगह से हिल नहीं सकता, जबकि गिलहरी छोटी सी होकर भी कितनी फुर्तीली और हिनरमंद है। नज़्म में पहाड़ ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बिसात। उसने कहा था, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे। बिसात का मतलब होता है हैसियत या ताकत। यानी वो गिलहरी को कह रहा था कि मेरी शान और शौकत के सामने तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। और उसके जवाब में गिलहरी ने हिकमत की बात की। हिकमत का मतलब होता है दानाई, समझदारी और अल्लाह ताला की मर्जी। गिलहरी ये कहना चाह रही थी कि अल्लाह ने हर चीज को अपनी हिकमत और दानाई से बनाया है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। और फिर पता है क्या हुआ? कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, गिलहरी ने पहाड़ को एक चैलेंज दे दिया। उसने कहा, अच्छा, तुम खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर समझते हो ना, तो फिर मेरा एक छोटा सा काम करके दिखाओ। ये छोटी सी छालियां ही वरा तोड़कर दिखा दो। इस एक बात से गिलहरी ने साबित कर दिया कि बड़ा होना ही सब कुछ नहीं होता, असल चीज तो हुनर और काबिलियत है। तो इस सारी बातचीत और पूरी नज़म से अल्लामा इकबाल हमें सबसे बड़ा और सबसे अहम सबक क्या सिखाना चाहते हैं, आइए अब वो देखते हैं। ये दो लाइनें इस नज़म का दिल हैं। इनका मतलब है कि इस दुनिया में, जो कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कारखाना है, कोई भी चीज़ निकम्मी या बेकार पैदा नहीं की गई। हर एक चीज़, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, उसका कोई ना कोई ख़ास मकसद ज़रूर होता है। चलें जी, अब वक्त है ये देखने का कि हमने आज क्या कुछ सीखा है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और हम सब मिलकर इनके जवाब तलाश करेंगे। तैयार हैं सब? तो पहला सवाल है कि पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा था। याद कीजिए जरा उसका वो गुरूर भरा अंदाज। शाबाश, बिल्कुल ठीक। पहाड़ ने बड़े गुरूर से गिलहरी को एक छोटी, मामूली और हकीर चीज कहा था, और ये कि मेरी शान के आगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। बहुत खूब। अच्छा, अब बताइए कि पहाड़ की ये मगरूर बातें सुनकर समझदार गिलहरी ने क्या जवाब दिया था। बिल्कुल सही। गिलहरी ने बहुत ही अक्लमंदी से जवाब दिया कि अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती।
اور یہ کہ جو کام میں چھوٹی سی گلہری کر سکتی ہوں، جیسے درختوں پر چڑھنا یا چھالیاں توڑنا، وہ تم اتنے بڑے ہو کر بھی نہیں کر سکتے۔ چلیں اب آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں ان تمام اہم باتوں پر جو ہم نے آج اس خوبصورت نظم سے سیکھی ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا ٹیک اوے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ اللہ کی بنائی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کسی کا بڑا یا چھوٹا ہونا اللہ کی حکمت ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی کو خود سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی کسی بھی خوبی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ اصل طاقت جسم میں نہیں بلکہ عاجزی اور دانائی میں ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ سب کو یہ نظم اور اس کا پیغام بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ سب نے اس سبق کو اچھی طرح دہرانا ہے اور اس پیاری سی نظم کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اور ہاں، جانے سے پہلے ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے آنے والے تمام دلچسپ اسباق آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔